Good morning students, I am Namita Seeth welcomes you in BBVN online classes and will continue with the chapter from the diary of the Anne Frank, which is chapter number 4 of your first flight. And till now we have read the introduction of Anne Frank's diary, that this was a diary which was given to her on her 13th birthday, and she might have written all the experiences, all the internal sharings which she could not tell or which she could not share to other friends or other persons. So she had written all the things in her diary and she maintained it. Then जो हिटलर और नाजी हिटलर के थ्रू जितना भी जो इन्होंने मतलब ज्यूस के अगेंस्ट जितना भी अत्याचार किया था या जो भी बैड ट्रीटमेंट किया था, वो सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में हुई या उनकी डेथ से पहले उनको कैंप में रखा गया, किस तरह वो सीक्रेट क्वार्टर्स में रहते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस डायरी में डिस्कस की थी और उनके फादर ने डायरी पब्लिश करवाई थी. ठीक है. सो लेट्स सी, इस चैप्टर में या इस एक्सट्रैक्ट में हम कह सकते हैं कि उनके स्कूल टाइम की यादों को उन्होंने थोड़ा सा बताया है. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. सो एंड यहाँ पर बोलती हैं कि डायरी लिखना जैसे एक बहुत ज़्यादा विचित्र सा अनुभव है उनके लिए, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. So because इसलिए नहीं, ये strange विचित्र चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी डायरी लिखी ही नहीं. ये विचित्र चीज़ इसलिए है क्योंकि किसी ने शायद 13 साल की लड़की की इस तरह से जो मतलब कहते हैं ना बकवास, है ना, मूसिंग मतलब जो भी आप कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं, तो ऐसी जो शेयरिंग है वो शायद किसी ने नहीं पढ़ी होंगी. वेल इट इज़ इन मैटर, और इसका उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैंने कैसा लिखा, उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा. बट मेरा जो मेन जो है कि मैं अपने अंदर से मतलब अपने जितनी भी मेरी बातें हैं वो सब मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए. Paper has more patience than people. This is a very important line. Why she wrote that पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ऑब्वियसली आप पेपर पे जितनी भी आप भड़ास निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं. यानी कि आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने जो क्लोज आपका नियर वन है, अगर आप उसको कोई भी अपने मन की बातें कहेंगे तो हो सकता है वो आपके बारे में कुछ गलत समझे, या हो सकता है वो आपको सही ना समझे, मिसअंडरस्टैंड भी कर ले. और कई बार ऐसा होता है कि लोगों का पेशेंस टूट जाता है कि रोज़ क्या एक ही चीज़ें बोलनी हैं, या हो सकता है कि वो आपको सुनना पसंद ना करें. लेकिन पेपर जो है यानी कि जहाँ आप लिखते हैं वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये मत लिखो, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, यह चीज़ गलत है. अगर आप घंटों उस पर लिखना चाहें तो वो घंटों आपकी बातें सुनने के लिए तैयार रहेगा. सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन. हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ भी सकती है टू एलिब्रेट द स्टेटमेंट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स. सो ये बातें मैं कब कहा करती थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहा करती थी. मेरे घर में मैं अपने चिन के नीचे, यानी जो चिन है इसके नीचे हैंड्स करके मैं बैठा करती थी, यानी फ्री बैठा करती थी. मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, मुझे बहुत फ्री फील होता था, कोई होता ही नहीं था मेरे साथ बात करने के लिए, शेयर करने के लिए चीज़ें. ये तब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट भी किया था. बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. और उस समय मैं बहुत बोर होती थी और मैं सोचती थी कि मैं घर के अंदर रहूं या बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस. और मैंने तय किया कि मैं घर के अंदर ही रहूँगी, और मैंने ये सोचना कायम किया कि हाँ पेपर के पास बहुत पेशेंस है. यानी उन्होंने अल्टीमेटली राइटिंग यानी डायरी राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया. एंड since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary. So
उन्होंने ये प्लान किया कि वो कभी भी इस स्टिफ बैग्ड यानी जो डायरी का कवर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है ना, इसलिए इसे स्टिफ बैग्ड कहा गया है। तो ये बड़ी जो मोटे से कवर वाली नोटबुक थी, ये जिसे उन्होंने डायरी कहा था, उसको उन्होंने सोचा कि वो किसी को उसे पढ़ने नहीं देंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मतलब उन्हें लगा कि मतलब उनको जैसे कोई एक सच्चा दोस्त मिल गया, यानी कि कुछ भी उससे वो कह सकती हैं। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और किसी को मतलब उनके लिए कोई भी डिफरेंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको फ्रेंड के रूप में एक ह्यूमन ही चाहिए, एक पर्सन ही चाहिए। उन्होंने उस डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया, बिकॉज मोस्ट द थिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, दैट द थिंग she thought that the most important thing was that to share her thoughts, to share her feelings, what she actually feels at that time। और डायरी जो थी वो सारी बातें उनकी सुना करती थी, जो भी वो लिखती अपने मन की सारी बातें वो उसको शेयर कर सकती थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये डायरी जो है उनकी ट्रू फ्रेंड बन के रहेंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend, so उन्होंने ये स्टार्ट किया कि डायरी जो है वही उनकी फ़र्स्ट फ्रेंड है, क्योंकि उनके आसपास और कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि डायरी ही उनकी सच्ची फ्रेंड बन के रहेगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। और उनको शायद किसी को बिलीव नहीं होगा कि 13 साल की एक ऐसी लड़की जिसका दुनिया में शायद कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, लेकिन सच में वो अकेली नहीं थी, उनके साथ में क्या था, लविंग पेरेंट्स थे, उनकी सिस्टर थी, साथ में तो बहुत कुछ थे, लेकिन एक फैमिली के रूप में उनको एक अच्छा सा फ्रेंड चाहिए था, और वो फ्रेंड उन्हें डायरी के रूप में मिला। ओके, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, यानी 3 साल बड़ी उनकी एक बहन थी, मार्गॉट, जिनको हमने पढ़ा। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे कुछ करीबन 30 एक लोग थे जिनको वो फ्रेंड कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली और बहुत सारी अच्छी आंट्स भी थी उनकी। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सो इस सरफेस पे, इस अर्थ पे उनके पास सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं था। मीन्स नेम से तो बहुत सारी फ्रेंड्स थी, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था जिसको वो अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बता सके, मन की बातें बता सके, जो उनसे कभी बोर ना हो, जो हमेशा उनको अच्छा फीडबैक दे। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और मैंने ये सोचा कि मैं हमेशा जब फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ तो मेरा हमेशा अच्छा वक्त बीतता है। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। तो मैं हमेशा हर एक बात तो नहीं करती, लेकिन हाँ, ऑर्डिनरी रूटीन की सारी बातें हम किया करते थे। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहते थे, यानी अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते थे, और यही हमारी प्रॉब्लम थी कि हम ऑर्डिनरी बातें करते फ्रेंड्स के साथ और ख़त्म हो जाती बातें। लेकिन उन्हें एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था जो उनकी सच में उनकी मन की बातों को सुने। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। सो हो सकता है, एंड फ्रेंड की मानती हैं कि हो सकता है ये उन्हीं की गलती हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेट शेयरिंग कभी किसी के साथ नहीं की, और ना ही किसी के इंटरफेयर करा किसी की प्राइवेट लाइफ में। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. So, किसी भी केस में थिंग्स वैसी की वैसी थी, या नेम से बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें थी अब वो बदलने नहीं वाली थी। मतलब अब वो चाहें कि किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रू फ्रेंड बना ले, तो अब चीज़ें नहीं बदलने वाली थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह थी कि उन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, और जो उनकी एक बहुत ट्रू फ्रेंड बन चुकी थी। ओके, सो दिस इज़ इट, एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन, हैप्पी लर्निंग। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ सेंड योर वीडियोज़ इफ नॉट सेंडेड। आपको मैंने इंग्लिश एनरिचमेंट एक्टिविटी दी है, एक फ़ाइल मेंटेन करने को दिया है, उससे रिलेटेड मैं अलग अलग आपको प्रोजेक्ट्स दे रही हूँ। प्लीज़ जिन्होंने वीडियो नहीं भेजा है वो वीडियो भेजिए और अपनी फाइल को मेंटेन करिए। दिस इज़ ऑल द गुड फॉर यू पीपल। ओके, आपके भले के लिए ये सारा काम हो रहा है, थोड़े से एफर्ट्स प्लीज़ शो करिए। ओके, थैंक यू।